हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशंस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आते पॉइंट्स M जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -3, -4। एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 और एक पॉइंट G है जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 8। ऑल द सेम स्ट्रेट लाइन। हमसे क्या पूछा है कि तीन पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट M, पॉइंट A, पॉइंट G, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो जब कोई हमसे पूछता है कि कोई पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है, तो पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो क्या आती है कि हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके देख लेते हैं। अगर प्लॉट कर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो हम बोल देंगे कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। लेकिन क्वेश्चन में नया क्या है, उन्होंने कहा है कि बिना प्लॉटिंग के ही आपको चेक करना है कि क्या ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। इन्हें चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पॉइंट M पर हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है, -3, -4। पॉइंट A कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0। पॉइंट G कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 8। कभी भी चेक करना हो कि कोई तीन पॉइंट्स किसी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसे चेक करने का क्या तरीका है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इन स्ट्रेट लाइन पर अगर मुझे इन तीन पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो इन तीन पॉइंट्स का डिस्टेंस, आपस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, MA। तो यहाँ M लिख देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -3, -4। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, 0। अब MA का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट के बाद x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। एज वी नो, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कंसीडर किया जाएगा और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कंसीडर किया जाएगा। 0 एक माइनस फॉर्मूले का है, एक माइनस यहाँ से x लेकर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया +3 होल स्क्वायर। प्लस का साइन लगाइए। y2 की वैल्यू 0 है, एक माइनस तो डिस्टेंस फॉर्मूले में यहाँ है, एक माइनस y1 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो गया और y1 की वैल्यू क्या थी, 4। वैल्यू पुट करी, होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, 0 + 3, 3 स्क्वायर, 0 + 4, 4 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अंडर रूट में क्या आ चुका है, 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस ऑफ MA क्या है, हमें पता है वो 5 यूनिट्स है, वो 5 यूनिट्स है। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ AG। डिस्टेंस ऑफ AG, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। इस लाइन सेगमेंट में यहाँ पॉइंट A प्लॉट करते हैं, यहाँ पॉइंट G प्लॉट करते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। पॉइंट G के कोऑर्डिनेट है 6, 8। डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं AG का। डिस्टेंस ऑफ AG कैसे फाइंड आउट होगा, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर रूट लगाइए। स्क्वायर रूट में पहले लिखिए x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस लगाइए y2 -y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाइए। यहाँ A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे और G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6 -0 होल स्क्वायर प्लस 8 -0 होल स्क्वायर। Now we will get 6 square plus 8 square, right? नेक्स्ट पॉइंट पर आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगाइए। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 8 इज 8 8 जा 64। आपको स्क्वायर रूट में ऑब्टेन हुआ 100।
राइट। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो यहाँ डिस्टेंस क्या आ चुका है 10 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब पहले हमने एम ए का डिस्टेंस निकाला, ए जी का डिस्टेंस निकाला, अब एम जी का डिस्टेंस निकालते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ m लिखिए, यहाँ g लिखिए। m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, -4। g पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 8। डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका mg का, डिस्टेंस ऑफ mg कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट लगाइए, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाइए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ m के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे और g पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 एक माइनस तो फॉर्मूले का, एक 3 है माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर। y की वैल्यू y2 कितना है 8, अब एक माइनस तो फॉर्मूले का, एक 4 भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 स्क्वायर। 6 + 3 9 स्क्वायर, 8 + 4 8, 9 10 11 12 12 स्क्वायर, 9 9 = 81, 12 12 = 144। तो यहाँ स्क्वायर रूट में आपको ऑब्टेन होगा, यहाँ स्क्वायर रूट में आपको ऑब्टेन होगा 4 + 1 5, 8 + 4 8, 9 10 11 12 225। तो जब हमने 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो रेडिकल साइन में 225 था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, वी विल हैव 15 यूनिट्स। यहाँ ये डिस्टेंस आ गया 15 यूनिट्स। अब कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, हमने डिस्टेंस निकाल लिया किसका एम ए का, तो अगर हम यहाँ लिखे डिस्टेंस ऑफ एम ए, डिस्टेंस ऑफ एम ए कितना आया 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस निकाला था डिस्टेंस ऑफ एजी, कितना आया था 10 यूनिट्स। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था mg का, we will have 15 यूनिट्स हियर। अब आपको क्या करना है चेक करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। यहाँ इन दो डिस्टेंस को देखिए, इनकी वैल्यूज कम है कंपैरेटिवली दिस वन, तो उस केस में आप इन दोनों का सम कीजिए। अगर मैं एम ए प्लस ए जी करती हूँ, आई विल हैव 5 + 10 विच इज इक्वल्स टू 15। और यहाँ अगर आप एम जी का डिस्टेंस देखेंगे, एम जी का डिस्टेंस 15 यूनिट्स है, एम जी का डिस्टेंस 15 यूनिट्स है। इसे कैसे कंसीडर किया जा सकता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पर इधर m था, इधर g था और मिड में कहीं पॉइंट a था। एम ए 5 यूनिट्स का डिस्टेंस लेकर आया, ए जी 10 यूनिट्स का डिस्टेंस लेकर आया, और जब दोनों को प्लस किया तो एम जी का डिस्टेंस मिला विच इज 15 यूनिट्स। तो यहाँ तो ये वेरीफाई हो रहा है दैट दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। आप लिख दीजिए यस, पॉइंट M, पॉइंट A एंड पॉइंट G all lies on same line as AG plus MA equals to MG। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड्स फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स R, B, C आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये तो फिर वही चीज आ गई क्वेश्चन नंबर 6 वाली। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 3 पॉइंट्स दिए थे और हमसे पूछा था कि चेक करो सेम लाइन पर है या नहीं है। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब क्या कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में आप जो पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप इनको ना अब प्लॉट भी करना और प्लॉट करके चेक करना कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को क्या आंसर मिला था, हमें मिला था कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इन्हें चेक करते हैं स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं नहीं करते हैं, फिर वेरीफाई करने के लिए प्लॉट करके देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं,
पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स है -5, -1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -5। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -12। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ आरबी। आरबी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पॉइंट आर लिखिए, यहाँ पॉइंट बी लिखिए। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स लिखिए -5, -1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखिए -2, -5। इसे कंसीडर करेंगे x1, y1 और इसे कंसीडर करेंगे x2, y2। सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर स्क्वायर रूट लगाइए और स्क्वायर रूट में लिखिए x2 -x1 होल स्क्वायर, y2 -y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है -2, x1 की वैल्यू क्या है -5। अब एक माइनस का साइन तो फॉर्मूले में है, एक माइनस का साइन 5 के साथ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +5 होल स्क्वायर। प्लस का साइन लगा दीजिए। y2 की वैल्यू क्या है -5, y1 की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 में से 2 माइनस किया 3, वी विल हैव 3 स्क्वायर। -5 + 1 है, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये हो गया माइनस होल स्क्वायर। 3 3 = 9, 4 4 = 16। हमें स्क्वायर रूट में क्या ऑब्टेन हुआ है 25। अब इसकी वैल्यू तो पता है, अंडर रूट में 25 है, अंडर रूट में अगर 25 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन पे यहाँ पॉइंट B प्लॉट करते हैं, यहाँ C। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -5। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है 4, -12। अब इसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ BC। BC का डिस्टेंस कैसे लगेगा, स्क्वायर रूट लगाइए। स्क्वायर रूट में लिखिए x2 -x1 होल स्क्वायर, y2 -y1 होल स्क्वायर। कैसे निकाल रहे हैं हम डिस्टेंस, बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यूज लगा देते हैं यहाँ। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 -2 था, एक माइनस का साइन यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया +2 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -12 है, y1 की वैल्यू -5 थी, माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर। 4 + 2 6 स्क्वायर। 12 में से 5 माइनस करेंगे आप तो आपके पास ऑब्टेन होगा -7 होल स्क्वायर। वी विल हैव 6 6 = 36, 7 7 = 49, राइट। तो रेडिकल साइन में, स्क्वायर रूट के साइन में हमारे पास क्या आया 9 + 5, 9 10 11 12 13 14 15, 5 आ गया। 4 + 4 8 हो गया। 85 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसको स्क्वायर रूट में ही रहने दीजिए। स्क्वायर रूट 85 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस ऑफ BC। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ RB का डिस्टेंस आ गया, BC का डिस्टेंस आ गया। अब RC का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ RC कैसे फाइंड आउट करेंगे, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर रूट लगाइए। स्क्वायर रूट में x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाइए। यहीं से वैल्यू ले लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x2 कितना हो जाएगा 4। एक माइनस का साइन फॉर्मूले में, एक 5 के साथ, माइनस माइनस क्या हो गया 5, प्लस प्लस 5 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी -12, y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +1 होल स्क्वायर। 4 + 5 9 स्क्वायर। 12 में से 1 माइनस करोगे आपके पास -11 स्क्वायर आएगा। 9 9 = 81, 11 × 11 121। We will have 1 + 1 2, 8 + 2 10 और ये 202 यूनिट्स। अब यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं जरा इसको। अगर मैं RB का डिस्टेंस लिखूं तो डिस्टेंस ऑफ RB कितना आया मेरे पास 5 यूनिट्स।
डिस्टेंस ऑफ BC कितना आया मेरे पास, √85 यूनिट्स, और डिस्टेंस ऑफ RC कितना आया मेरे पास, √202 यूनिट्स, √202 यूनिट्स। यहां पर इन तीनों में से अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा बड़ी साइड कौन सी है, लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, RC की बेटा, √202 की। तो अभी हमने देखा था ना कैसे चेक करते हैं, आप RB प्लस BC को प्लस कीजिए, 5 प्लस √85, और अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये RC के इक्वल आएगा √202 के, मैं बोलूंगी नहीं, नहीं आ सकता। तो RB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू RC, ये तो इक्वल नहीं है। तो आप लिखिए सो these points don't lie on a straight line, नहीं लाई कर सकते स्ट्रेट लाइन पर। अब आपको इसे प्लॉट करके भी चेक करना है, पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, प्लॉट कर एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कीजिए। इनकेस अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर आते तो वेरिफिकेशन हो जाता, लेकिन हमें तो पहले ही पता है ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएंगे। तो जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होगी, इससे वेरिफिकेशन हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। कहते हैं ओरिजिन को एक वर्टेक्स कंसीडर करो, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ first a right angle isosceles triangle, second an isosceles triangle with one of vertex in quadrant third and the other in quadrant 4। अब यहाँ दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के लिए बोला है, कैसे? अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें तो कहते हैं एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कैसा होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल? अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, और इसी के साथ साथ वो आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एज वी नो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जोन सी होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकती किसी के, तो ये जो दो साइड्स बची हैं ये इक्वल होंगी, तो फिर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनेगा। फिर वो कहते हैं ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना, हम कंसीडर करेंगे ओरिजिन यहाँ है जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको कैसे ड्रॉ करना है? सेकंड पार्ट में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल नहीं मांगा, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल है, तो आपको इसकी दो साइड्स इक्वल बनानी है। एक वर्टेक्स ओरिजिन यहाँ ले लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला है कि इसका एक वर्टेक्स कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और एक वर्टेक्स कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, राइट। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1 के साथ सॉल्यूशन स्टार्ट। पार्ट 1 में आपको क्या बोला था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओरिजिन को वर्टेक्स कंसीडर करते हुए, तो यहाँ ओरिजिन को वर्टेक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का ओरिजिन, इसे O पॉइंट ही प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर लेना है उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लेना है, तभी तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसे इस क्वाड्रेंट में बनाएंगे, इस क्वाड्रेंट में, यहाँ आप किसी भी क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या, जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लिया है उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लीजिएगा। जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लिया है उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस पर। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया, वाई एक्सिस पर मैं -4 पे प्लॉट कर चुकी हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी ताकि मैं एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना पाऊं, ठीक है। मैंने जैसे ही 4 और -4 दोनों को ज्वाइन किया, मुझे एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्टेन हुआ। इन पॉइंट को A और B प्लॉट कर देते हैं। अगर A के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। क्योंकि ये y एक्सिस पर है पॉइंट B, तो यहाँ x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, -4। ओरिजिन को तो आप 0,0 लिख दीजिए। ये बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें जितनी परपेंडिकुलर है उतना ही बेस है। नेक्स्ट उसने क्या मांगा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन ऑफ वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। इसे ड्रॉ करते हैं। पहले तो ओरिजिन ले लीजिए। ओरिजिन के बाद अब वो कहता है एक जो है
एक जो वर्टेक्स है वो क्वाड्रेंट थर्ड में आना चाहिए और एक फोर्थ में आना चाहिए। अब इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ भी 2 यूनिट के डिस्टेंस पर एक डॉट लगाइए और यहाँ भी 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर एक डॉट लगाइए। जितना डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस से थर्ड क्वाड्रेंट में लिया उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लीजिएगा। ठीक है, ये 2 -2 और ये 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें ज्वाइन कर देना है। ओरिजिन से यहाँ -2 को ज्वाइन कर दीजिए और ओरिजिन से ही यहाँ ये जो 2 -3 पर लिया था ना एक पॉइंट, इसे ज्वाइन कर दीजिए। दोनों को इधर से भी ज्वाइन कर दीजिए ताकि थर्ड साइड्स ऑब्टेन हो जाए आपको ट्रायंगल की। ये ज्वाइन हो गया, ये हमारा बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप अगर इनके डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना तो आपको जो OA का डिस्टेंस आएगा वही OB का भी डिस्टेंस आएगा। कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट है 0,0, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -2, -3 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -3। देखो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, है ना। मिरर कहाँ पड़ा होगा, वाई एक्सिस पर। सीखा था ना हमने मिरर इमेज कैसे बनती है। A और B पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस से A पॉइंट का है उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस से B पॉइंट का भी है। दे बोथ आर फॉर्मिंग मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, और ट्रायंगल कैसा बना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है और ओरिजिन को भी यूज किया गया है। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा बेस पे काम कर लेते हैं। अब जो नया कंसेप्ट हमें आने वाला है वो कौन सा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सीख लिया था। अब देखिए, सपोज किसी एक लाइन सेगमेंट पर आपको यहाँ A और B 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर मैं A के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कंसीडर करूं और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कंसीडर करूं, यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मुझे कहा गया है कि कोई पॉइंट P है जो कि A और B दोनों के बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल मिड पॉइंट है ये इन दोनों का। और उस केस में मुझसे मांगा है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के लाओ। तो मैंने इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y कंसीडर किया। अब अगर मुझे इस x और y की वैल्यू निकालनी हो ना तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी, आप x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए, आपको पॉइंट P पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। और इन केस अगर मुझे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, आप y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या सीखा है हमने, ये हमने सीखा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कहाँ यूज होगा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8, उस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते टाइम आप इस मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है, क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा कि कोई पॉइंट जो सा है वो मिड पॉइंट है। तो जब भी आपको ये मिड पॉइंट वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे तो कहीं ना कहीं हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्योंकि मिड पॉइंट लिखा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट SMT। कहते एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं SMT के। इन ईच स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST। कहता है 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। इसमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट M है ना, पॉइंट M क्या ये ST का मिड पॉइंट है। तो जैसे मिड पॉइंट लिखा हुआ दिखाई दिया हमें तो पता लग गया ये तो मिड पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व होना है। किसे मिड पॉइंट कंसीडर करके चलना है, पॉइंट M को। आपको चेक करना है कि अगर ST को सॉल्व करे तो क्या M पॉइंट जो है वो ST का मिड पॉइंट बनता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर सॉल्यूशन निकालकर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के लाएं तो, और फिर जस्टिफाई भी करना है योर आंसर को। ठीक है, यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है कि मिड पॉइंट है या नहीं है, और साथ साथ रीजन देना है। जस्टिफिकेशन मतलब रीजन देना है कि क्यों कह रहे हो मिड पॉइंट है, क्यों कह रहे हो मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा था उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट 1 के साथ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ लिखिए पॉइंट S, यहाँ लिखिए पॉइंट T। पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,0। T के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,0। आपको पॉइंट M प्लॉट करना है बस मिड पॉइंट कंसीडर करते हुए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम सॉल्व करके लाएंगे कि ये है या नहीं है। अगर 0,0 आंसर आ गया ना मिड पॉइंट में M के कोऑर्डिनेट्स का तो मैं यस लिख दूंगी, नहीं तो मैं नो लिख दूंगी। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है ये मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगा रहे हैं, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। By applying mid point formula, x और y फाइंड आउट करना है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है।
ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? x फाइंड आउट करने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। x1 की वैल्यू क्या है? -3, x2 की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, -3 और 3 0 हो गया, 0 बाई 2 क्या आ गया? 0। ये तो आ रहा है 0। अब y कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है? 0। y2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 बाय 2 कर कर हमें क्या ऑब्टेन हुआ? 0। तो यहाँ तो x और y दोनों 0,0 आ रहे हैं। ठीक है, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं 0,0। तो यहाँ यस लिख दीजिए और रीजन लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। यही तो लगाया था सॉल्व करने के लिए, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लाइन सेगमेंट पे यहाँ लिखा S पॉइंट, यहाँ लिखा T पॉइंट। S के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2,3, T के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,5। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। आपको चेक करना है m इनका मिड पॉइंट है या नहीं, उसे x और y कोऑर्डिनेट से लिख दीजिए। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 बाय 2 कर कर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मुझे y फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? 5 प्लस 3 बाय 2, 8 बाय 2 कर कर y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं? 3,4। यहाँ भी तो 3,4 ही लिखा है, तो यस लिख दीजिए और रीजन लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड चेक करते हैं। दोबारा से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। दोबारा से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। S और T पॉइंट प्लॉट कीजिए। S के कोऑर्डिनेट 0,0 है और T के कोऑर्डिनेट 0,-10 है। चेक करना है कि M इनका मिड पॉइंट है या नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स को x और y लिख दीजिए। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। 0 बाय 2 कर कर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 0 माइनस 10 बाय 2 कर कर -10 बाय 2, y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,-5। 0,-5, यहाँ तो 0,5 लिखा हुआ है, हमारे पास तो -5 आया है, तो यहाँ नो लिख दीजिए, नो। ठीक है, कैसे पता चला? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकाला है ना, जो करेक्ट कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो मेंशन कर दीजिए कि करेक्ट कोऑर्डिनेट्स तो 0,-5 थे, इसीलिए हमने नो लिखा। ये कह रहे हैं 0,5 है, ये तो गलत है। ठीक है, लास्ट आ जाइए, लास्ट पार्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट क्या था? आपको S और T में S पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे -8,7, T पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे 0,-3। आपको M को मिड पॉइंट है या नहीं, या मिड पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं, ये चेक करना है। मिड पॉइंट तो है ही, क्या रखा है, कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, -8 बाय 2 कर कर x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -4। -4, यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, मतलब पहले ही चेक हो गया, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 -3 बाय 2 कर कर 7 में से 3 माइनस करोगे 4, 4 बाय 2, ये आ गया 2। तो हमारे पास m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? -4,2। यहाँ तो 0,-2 लिखा हुआ है, तो फिर ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसी के साथ ही हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B गिवन दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। फिर मिड पॉइंट वर्ड आ गया, मतलब मिड पॉइंट वर्ड आ गया तो क्वेश्चन किससे सॉल्व होना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। किससे मिड पॉइंट कहा गया है? M को। किसका मिड पॉइंट क्या कहा गया है? A और B का। प्लॉट करते हैं जरा। एक लाइन सेगमेंट बनाया, यहाँ पर पॉइंट लगाया A, यहाँ पर पॉइंट लगाया B, क्योंकि M को तो मिड पॉइंट का है तो M को मिड पॉइंट पे लगा दीजिए। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रखे 3,-4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y और M जो कि मिड पॉइंट है, अब की बार उसके कोऑर्डिनेट दे दिए -7, -1। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं।
आपको ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है, अप्लाई भी सेम तरीके से किया जाएगा। जिसकी वैल्यू है पुट कर दो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने आप आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट कौन था, m, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट। तो यहां पर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये x और y क्या है, ये x2 और y2 है, ये x और y है ना। यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या है, -7 पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू का साइन लगाइए। x1 क्या है 3, x2 क्या है x, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। सॉल्व कर लेते हैं। -7 2 से मल्टीप्लाई होगा, -14 आएगा, ये 3 प्लस x हो जाएगा। -14 अपनी प्लेस पर है, 3 इधर आया तो माइनस का साइन होल्ड करेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -70। y के लिए सॉल्व करते हैं, y कितना है 1, y1 कितना है -4, y2 कितना है y डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू y, y इज इक्वल टू 6। तो हमसे किसके कोऑर्डिनेट पूछे थे, पॉइंट बी के। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, -17,6। इसी के साथ ही क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। हमने आज कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। हमारे ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। इसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फटाफट से नेक्स्ट वीडियो पर आ जाइए।